नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube के चैनल पर। जैसा कि हमारी राजस्थान करंट जीके की क्लास चल रही थी, जिसके 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, जनवरी 2020 का तथा फरवरी 2020 का। अब मार्च 2020, जैसा कि आपको पता है, कोरोना महामारी के कारण आधे महीने ही अधिकतर काम हो पाए, इसलिए इसमें डेटा भी कम मिलेगा। लेकिन हमारे ऊपर तनाव बहुत है, इसलिए सबसे पहले आज का सुविचार इससे हम शुरू करना चाहते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो दोस्तों, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, मेहनत अकेले ही करनी पड़ेगी। ये एक यज्ञ है जिसमें बराबर आपकी आहुतियां लगेगी, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। तो बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के बाद। क्या है सबसे पहला पॉइंट? इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना। ये राजस्थान में महिलाओं को कितने रुपए मिलेंगे? 6,000 रुपए मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं। यह योजना शुरुआत में प्रदेश के आदिवासी जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान की 3.75 लाख महिलाओं को दूसरी संतानों को जन्म देने पर लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली 6,000 रुपए की धनराशि माता के बैंक अकाउंट में अलग अलग चरणों में निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर दी जाएगी। तो कितनी चीजें होगी? पहला, राजस्थान के 4 जिलों में है, आदिवासी जिले उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। दूसरा, कितनी महिलाओं को? 3.75 लाख महिलाओं को। तीसरा, दूसरी संतान को लाभ का जन्म होने पर दिया जाएगा ना। और अगला है 6,000 रुपए की इसमें राशि निर्धारित की गई है। अब क्या आगे क्या बोलता है? राज्य की बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको गरीब होने के कारण दूसरी संतानों को जन्म देने पर अच्छे भरण पोषण नहीं मिल पाता और बच्चे के रखरखाव में भी परेशानी होती है। इसलिए सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना को शुरू किया, जिससे मां के बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी संतान के रखरखाव में सहायता मिल सके और दूसरे बच्चे के जन्म पर माता को उचित पोषण मिल सके, ताकि स्तनपान करने वाली महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए। अभी जो इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना है, IGMPY के क्या लाभ हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ लाभ हमने पहले भी पढ़ लिए, वो रिपीट होंगे यहाँ पर अधिकतर। इस योजना का लाभ राजस्थान की उन महिलाओं को प्रदान किया जाएगा जो दूसरी संतान को जन्म देगी। कुल मिला के पहली संतान के लिए जो योजनाएं चल रही है वो अलग है, ये दूसरी संतान के लिए स्पेसिफिक योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है। राज्य की महिलाओं को दूसरी संतान को जन्म देने पर राज्य सरकार द्वारा 6,000 रुपए की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। धनराशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत आने वाले 5 वर्षों में 225 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के जरिए सरकार द्वारा दी जाने वाली इस राशि के उपयोग से वह स्वयं व बच्चे के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करने में समर्थ होगी। तो ये थी योजना IGMPY के बारे में। अब 1 मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया है। अब क्या है ये सुपोषित मां अभियान, इसके बारे में देख लेते हैं। इस अभियान की योजना के अनुसार 1,000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाएगा। साथ ही जच्चे बच्चे की स्वास्थ्य चिकित्सा जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों को भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। यह अभियान गर्भवती माताओं और लड़कियों के पोषण सहायता से संबंधित है। इस अभियान के माध्यम से न केवल गर्भवती महिलाओं को देखभाल की जाएगी, बल्कि नवजात शिशु भी इस योजना का हिस्सा होंगे। कुल मिला के बच्चा और माँ दोनों की जांच, रक्त, दवा, प्रसव सहित अन्य बातों का ध्यान इस योजना के तहत रखा जाएगा। आगे क्या कहता है ये? इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1,000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा। सुपोषित मां अभियान के तहत नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की भी विशेष देखरेख की जाएगी। अभियान के पहले चरण में 1,000 गर्भवती महिलाओं में से प्रत्येक को 17 किलो संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी। इस किट में गेहूं, चना, मक्का और बाजरे का आटा, गुड़, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर, चावल आदि शामिल होंगे। तो कुल मिला के ये अभियान जो है कोटा से चालू करा और सांसद कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा शुरू किया गया। और सुपोषित मां अभियान इसका है टैगलाइन। और 1,000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्व दिए जाएंगे, जिनमें क्या होगा? 17 किलो संतुलित आहार के किट प्रदान किए जाएंगे। चलें आगे।
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कार्य राजस्थान में रीको देखेगा। कॉरिडोर देश की अर्थव्यवस्था में गति प्रदान करने का कार्य करेगा। इसी के साथ जोधपुर में नया हैंडीक्राफ्ट निदेशालय खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार अभी जैसे एग्जाम्स आने वाले हैं तो उसमें पूछा जा सकता है नया हैंडीक्राफ्ट निदेशालय कहाँ खोला जा रहा है या जाएगा, तो जोधपुर खोला जाएगा। और जयपुर में नया फिनटेक पार्क खोला जाएगा। फिनटेक का मतलब होगा, फिन से मतलब फाइनेंस और टेक से मतलब टेक्नोलॉजी। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की कंपनियों को एक ही जगह आपको भूखंड दे दिए जाएंगे और ऐसा कार्य किया जाएगा। रीको भूखंड खरीद के लिए 1 करोड़ तक का ऋण भी देगा। उड़ान योजना जो है राजस्थान इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का अवार्ड मिला है कि आगे होकर ही राजस्थान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे कि आपको पता है कि उड़ान योजना जहां पर उड़ान अभी शुरू नहीं हुई है या ऐसी छोटी जगह जहां पर ज़रूरत है लेकिन इतने लोग नहीं हैं कि वहां से बड़ी फ्लाइट चलाई जा सके, उन जिलों को भी इस योजना में सम्मिलित किया जाता है, जिससे पूरे देश में आसानी से इधर से उधर जाया जा सके और त्वरित गति से उसके लिए राजस्थान आगे होकर कार्य कर रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा 7 मार्च 2020 को राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया। राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिलिंग, इसके अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हैं तथा इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? अरविंद मायाराम जी होंगे। इसमें अनेक सदस्य होंगे जिसकी बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार तो होगी तथा इसमें अशोक गहलोत जी विशेषज्ञों को मनोनीत करेंगे तथा एक नीति पत्र तैयार करने पर विचार किया जाएगा। परिषद का कार्यकाल मार्च 2022 तक होगा, मतलब ये कितने साल काम करेगी? 3 साल कार्य करेगी। परिषद राज्य के आर्थिक विकास की चुनौतियों, राजकोषीय मैनेजमेंट, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि बुनियादी सेवाओं को कैसे लागू किया जाए इसके बारे में सलाह देगी। तो ये जानकारी किसके बारे में थी? राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल के बारे में, जिसके अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। चलिए, पहला, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर में खोला जाएगा। तो पूर्व राजस्थान वालों को इससे फायदा होगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय। ठीक है। दूसरा, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी इंडेक्स 2020 में जयपुर एयरपोर्ट का स्थान 81 रहा, जो कि पिछले वर्ष कितना था? 74 था। गौरवी सिंघवी और रुमा देवी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं गौरवी सिंघवी जी के बारे में। सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली गौरवी सिंघवी, जो कि जयपुर की जलपरी के नाम से प्रसिद्ध है, को लंदन में ओल्ड एस्कॉर्ट पुरस्कार दिया गया। उन्होंने 30 अगस्त 2019 को 13 घंटे 28 मिनट में इंग्लिश चैनल पार कर इतिहास रच दिया था। और रुमा देवी के बारे में और गौरवी सिंघवी के बारे में हमने पिछले वीडियोज में भी देखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, हर बार आ रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में भी आ सकते हैं। जयपुर में महिला शक्ति सप्ताह के आयोजन पर राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार रुमा देवी को दिया, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। रुमा देवी बाड़मेर से हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह 2 से 8 मार्च 2020 को मनाया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय में अब कुल न्यायाधीश कितने हो गए हैं? 27 न्यायाधीश हो गए। पहले 21 थे और 6 नए जो न्यायाधीशों हैं उनको अभी आपके जस्टिस इंद्रजीत मोहंती द्वारा वहाँ पर शपथ दिलाई गई थी। जैसा आपको पता है कि कुल न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान में कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है, लेकिन हमारे पास न्यायाधीश कम हैं। ठीक है, तो 27 हो गए। पहले 21 थे, अब कितने? 27। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। जस्टिस इंद्रजीत मोहंती कौन है? राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय के। उन्होंने 6 मार्च 2020 को 6 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज कैडर के न्यायिक अधिकारी हैं। इनमें देवेंद्र कछवाहा, सतीश कुमार शर्मा, कुप्रभा शर्मा, मनोज कुमार व्यास, रामेश्वर व्यास, चंद्र कुमार सोनगरा शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी मार्च का जो आपका करंट अफेयर्स था उसके बारे में जानकारी। कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं। और भी नई वैकेंसीज आने वाली है, जैसे ग्राम सेवक आने वाली, लेखाकार की आने वाली है, जल्दी मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।